हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर प्रभु जी, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, दया करने वाला प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जीवन और स्वास्थ्य देने वाले प्रभु जी, हाँ मेरे खुदा आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, हाँ मेरे खुदा आपका धन्यवाद करते प्रभु। आज एक बार फिर से पिता, आज शाम के अवसर में प्रभु जी, आपका शाम के समय परमेश्वर प्रभु आपके शरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। मानव जाति को परमेश्वर अपने समानता में रचने वाला, बनाने वाला मेरे खुदा, वो पवित्र आत्मा मेरा अच्छा परमेश्वर, मेरा सच्चा परमेश्वर, वायदों का पक्का परमेश्वर प्रभु, आपके नाम की स्तुति हो परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की प्रशंसा हो। वो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो परमेश्वर प्रभु जी यीशु के नाम में प्रभु आपके शरणों में आते हैं। खुदा दया कीजिए पिता। आज परमेश्वर शाम के अवसर में प्रार्थना में गया परमेश्वर प्रभु जी, आज प्रार्थना में समय बिताया गया प्रभु जी, व्यर्थ नहीं परंतु आशीष का कारण हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु आज परमेश्वर दया कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। अति प्रशंसक के योग्य स्वामी प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। पूरे दिन में प्रभु आपने सहायता किया, मदद किया प्रभु जी, संभाल कर रखा, सुरक्षा किया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज सुंदर शाम के समय प्रभु जी आपकी हुजूरी में आते हैं परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा प्रभु जी, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय। ओ पवित्र आत्मा जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, आपके नाम की जय जयकार, आपके नाम की जय जयकार। यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं पिता, हृदय की गहराइयों से परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्यारे बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार फिर से ये चमत्कारी प्रार्थना चैनल में। आज शाम की प्रार्थना में मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर का वचन आपसे बात करना चाहता है कि आप मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा मेरे प्यारे बहन। कि आप चाहते रहे मेरे प्यारे बहन कि अपने जीवन में आप रुके हुए हैं, आप आगे बढ़ना चाहते रहे लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं मेरे प्यारे बहन, आप वहीं रुक गए हैं। आप योजना तो बनाया था आगे जाने का, कुछ बड़ा करने का मेरे प्यारे बहनों, लेकिन आप लोग आधे रास्ते में ही रुक गए हैं। आपने प्लान तो किया रहा कुछ बड़ा करने का, आप आधे रास्ते में रुके हुए हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, आज बहुत सारे भाई बहन जो आज आधे रास्ते में रुके हुए हैं, आगे बढ़ने की योजना बनाए थे, आगे बढ़ने का सपना देखा था, लेकिन आज वो नहीं बढ़ पाए हैं। हो सकता है मेरे प्यारे बहनों, परेशानियों को देखकर, कठिन परिस्थितियों को देखकर, मुसीबतों को देखकर, स्ट्रगल को देखकर, चुनौतियों को देखकर आप वही रुक गए और जो प्लान आपके मन में था, जो योजना आपके मन में थी, वो अधूरी रह गई और वहीं आप सेटल हो गए। चाहे वह आत्मिक क्षेत्र में हो, चाहे इस जीवन में किसी भी क्षेत्र में हो, संसारिक क्षेत्र में हो, चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है मेरे प्यारे बहन, आप रुक से गए हो तो परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करना चाहता है मेरे प्यारे बहनों। क्या परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करना चाहता है? यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा गया है उत्पत्ति 11 के 31 में, वहां पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, और तेरे अपना पुत्र अब्राहम और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू सारै जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबको को लेकर कसदियों से उर नगर से निकल कनान देश को जाने को चला। हारान नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। मेरे प्यारे बहनों, दोस्तों, यहाँ पर अब्राहम के पिता तेरह के बारे में बताया गया है कि तेरह उर नगर से निकला अपने परिवार को लेकर, अपने भेड़ बकरियों को लेकर कनान देश जाने के लिए वो वहां से निकला। उसके मन में एक दर्शन था मेरे प्यारे बहनों, उनके मन में एक दर्शन था कि उसके पास एक योजना थी कि वो उन नगर देश से निकलकर कनान देश को पहुंचे, परंतु रास्ता बहुत लंबा था, परंतु वे लोग निकले अपना सब कुछ को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, परिवार के साथ में मेरे प्यारे बहन, फैमिलियों के साथ और दूसरे नगर के लिए वो निकल चुके। मेरे प्यारे बहनों,
जब दूसरे नगर तक पहुंचा जिसका नाम है हारान, वो हारान तक पहुंचा और वहीं रुक गए। मेरे प्यारे बहनों, हो सकता है उसके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां रही हो, पूरे परिवार को लेकर ले जाना उस समय बहुत ही मुश्किल रहा होगा, और उस समय उसके साथ में भेड़ बकरियां की भी थी, साथ में बहुत सी चीजें भी थी, उन सबों को ले जाना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। मेरे प्यारे बहनों, उस समय स्ट्रगल करना मेरे प्यारे बहनों बहुत ही मुश्किल रहा होगा। उर देश से कनान देश जाना की जिसकी दूरी बहुत ज्यादा थी रहा होगा। मेरे प्यारे बहनों, बहुत ज्यादा रहा होगा, वो वहां जाने उसके लिए मुश्किल हो गई रहा होगा। मेरे प्यारे बहनों, क्योंकि इसलिए कि कहीं पर रुक गए, परिस्थितियों को देखकर, जीवन में समस्याओं को देखकर, मेरे प्यारे बहनों स्ट्रगल को देखकर तेरे वहीं कहीं भी रुक गए। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है चुनौतियों को देखकर इसलिए कि सेटल हो गए, लेकिन परमेश्वर के लिए ये योजना नहीं था। परमेश्वर कुछ और कहना चाहता था मेरे प्यारे बहनों कि लेकिन वो लोग वहीं रुक गए। परमेश्वर की योजना थी कि वे लोग कनान देश जाएं, और तब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर ने अब्राहम को चुना कि तू अब यहाँ कनान देश को जा। दोस्तों, इसी प्रकार से तुम्हें मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे बहनों कि तेरे की तरह आप आधे रास्ते में रुके नहीं। जो प्लान, जो आपने योजना बनाया है, आपने जो योजना बनाई है, परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है, उससे आप पूरा करें। मेरे प्यारे बहनों, चाहे आपको समस्या नजर आ रही हो, चाहे आपको कठिनाई परिस्थितियां नजर आ रही हो, चाहे मुश्किलें हैं, चाहे चुनौतियां हैं, तो भी मेरे प्यारे बहनों परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन उसके बावजूद आपसे मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे बहनों, स्थिर रहें और उस गोल की और उस उद्देश्य की और उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। चाहे आप धीरे धीरे बढ़ते, लेकिन आप बढ़ते ही रहें, रुके नहीं, एक जगह पर ठहरे रहें। मेरे प्यारे बहनों, आगे बढ़ते रहें। जब आप आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और आपका उस देश तक ले जाएगा और आपको उत्तम आशीषों तक लेकर जाएगा। जो उसने दर्शन को पूरा करेगा, जो उसने योजना बनाया है, वो योजना को परमेश्वर पूरा करेगा, जिसको परमेश्वर ने आपके मन में डाली है। मेरे प्यारे बहनों, या फिर जो प्लान आपने बनाया है, इसलिए प्यारे दोस्तों, रास्ते में रुके नहीं, आधे ही अधूरे कामों को छोड़कर आप रुके नहीं, आगे बढ़ते ही चले, आगे बढ़ते ही चले, आगे बढ़ते ही रहें। चाहे विश्वास में हो, चाहे आत्मिक जीवन में हो, या फिर किसी जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, आप रुके नहीं। मेरे प्यारे बहनों, हमसे बहुत से भाई बहन जो मसीह में जीवन पहले बहुत अच्छे थे। मेरे प्यारे बहनों, बहुत सारे लोग आज बहुत पहले बहुत अच्छे थे। मेरे प्यारे बहनों, जीवन में पहले बहुत अच्छे थे, अच्छे से प्रार्थना करते थे, हर संडे चर्च आते थे। मेरे प्यारे बहनों, बहुत अच्छा बाइबल पढ़ लेते थे, प्रार्थना अच्छा करना शुरू कर रहे थे। मेरे प्यारे बहनों, लेकिन आज कई सारे लोग रुक गए हैं, कई सारे लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मेरे प्यारे बहनों, मैं आज इस वचन के द्वारा आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों कि आप रुके नहीं। यदि आप रुके हुए हैं, आप रुक जाएंगे तो आप उस आशीष को नहीं देख पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आपके लिए जो आशीष को रखा हुआ है, उस आशीष को आप देखने नहीं पाएंगे। और आगे रुके हुए तो आप आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। मेरे प्यारे बहनों, मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आप एक जगह पर रुके नहीं, आप गिर गए हैं, लेकिन परमेश्वर आपको फिर उठाएगा। आप प्रभु पर भरोसा रखें, विश्वास करें, बढ़ते रहें, प्रभु की संगति में बढ़ते रहें, आत्मिक जीवन में बढ़ते रहें। परमेश्वर बहुत 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 तायत से परमेश्वर आपको आशीष दे। आज इन वचनों के द्वारा आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, आपको निरंतर आगे बढ़ाता ले चले। आइए मेरे प्यारे बहनों, आज हम प्रार्थना करते हैं, आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए।
तेरह की तरह हम रुके नहीं, अब्राहम की तरह हम आगे बढ़ते रहें। अब्राहम जो उस आशीष को देखने पाया, हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने आशीष रखा है, उन आशीषों को हम भी देखने पाए। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, आपको परमेश्वर निरंतर आगे बढ़ाता चलेगा। आपके बच्चों को, आपके परिवार में, आपको मसीह जीवन में आपको प्रभु बढ़ाएगा। मेरे प्यारे बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं। मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रार्थना को विश्वास के साथ पूरा सुने और अंत तक जरूर सुने। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, दया करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, करुणा करने वाला प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, आपके दया और प्रेम के लिए परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इन बेटा बेटियों के लिए परमेश्वर, जिन्होंने आज परमेश्वर इस वचन को, इन प्रार्थनाओं को सुना है परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर आप काम करो परमेश्वर। वो जो परमेश्वर आज रुके हुए परमेश्वर, वो चाहते तो रहे अपने जीवन में बहुत अच्छा करना प्रभु, कुछ बड़ा करना प्रभु, लेकिन आज वो नहीं कर पाए हुए हैं, अधूरे हैं प्रभु। आज वो रुके हुए परमेश्वर, उससे लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर, योजना प्रभु पूरा नहीं हो पा रहा है प्रभु। लेकिन आज प्रभु आप आगे बढ़ाइए इनको, आप आगे ले जाइए परमेश्वर। आज उनके जीवन में आप आइए प्रभु, इनके जीवन में प्रभु जी जो भी स्ट्रगल है, जो भी परिस्थितियां, जो भी परेशानियां परमेश्वर, आज ये परेशानियों को ना देखने पाए प्रभु, आज ये सिर्फ और सिर्फ आप उस लक्ष्य को देखने पाए जो योजना प्रभु जी आज इन्होंने बनाया है। इनके मन में जो भी योजना परमेश्वर आज यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में इनके जीवन में पूरे होने पाए। ओ प्रभु दया कीजिए पिता, ताकि प्रभु जी आपने जो आशीष को इनके जीवन में रखा है परमेश्वर, वो आशीषों को ये प्राप्त करने पाए प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर आपकी दया और प्रेम के लिए परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूं। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, दया करने वाला परमेश्वर, इसी समय परमेश्वर एक एक भाई बहनों के जीवन में आप काम करो, एक एक लोगों के जीवन में आप काम करो। वो पवित्र आत्मा एक एक लोग आगे और आगे बढ़ते चले जाएं, वो परमेश्वर आगे और आगे बढ़े प्रभु जी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, आत्मिक क्षेत्र में हो, चाहे प्रभु जी किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो परमेश्वर, चाहे वो काम कर रहे हो परमेश्वर, वो परमेश्वर सबों को आशीष करना प्रभु। आज यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में आज एक के जीवन में काम कर, वो परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन के सारे रुकावट और बाधाओं को प्रभु यीशु के नाम में दूर करते हैं परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सारे रुकावट और बाधाएं इसी समय एक के जीवन